नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं, भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं। और कल मैंने आपको पढ़ाया था जाति एवं लिंग संबंधी विशेषता टॉपिक के बारे में। और हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की थी वे हैं समानता का अर्थ, विषमता यानी कि असमानता की अवधारणा एवं असमानता की विशेषताओं के बारे में। आज हम हमारे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम चर्चा करेंगे जाति संबंधी असमानता के बारे में। जाति संबंधी असमानता, इनइक्वालिटी रिलेटेड टू कास्ट। जन्म, जाति एवं प्रजाति भी विषमता के लिए उत्तरदायी है। जो लोग उच्च समझे जाने वाले कुल, वंश, जाति एवं प्रजाति में जन्म लेते हैं वे अपने को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं और इस आधार पर भी असमानता पनपती है। काले, गोरे तथा ब्राह्मण व हरिजन के बीच पाई जाने वाली विषमता का यही आधार है। ग्रामीण भारत में जाति व्यवस्था सामाजिक विषमता का एक प्रमुख आधार है। पूर्व औद्योगिक समाजों में जाति व्यवस्था विशेषतः पाई जाती है, यानी कि औद्योगिक समाजों से पहले जाति व्यवस्था विशेषतः पाई जाती है। जैसे जैसे कोई समाज औद्योगिकरण की दिशा में आगे बढ़ता है उसके साथ साथ वहाँ जाति विभाजन के बजाय वर्ग विभाजन का महत्व बढ़ता जाता है। परंपरावादी एवं कृषि प्रधान समाजों में जाति व्यवस्था का विशेषतः प्रभाव देखने को मिलता है। जाति व्यवस्था में सामाजिक विषमता को धर्म द्वारा समर्थन प्राप्त होता है। भारतीय जाति व्यवस्था को धर्म एवं प्रथागत कानून दोनों का समर्थन प्राप्त रहा है। यहाँ सामाजिक विषमता सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों ही रूपों में समाज द्वारा स्वीकृत रही है। जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है। प्रत्येक जाति का एक नाम और एक व्यवसाय होता है। एक जाति के लोगों का एक वंशगत पेशा होता है और एक जाति के सदस्यों को अपनी ही जाति में विवाह करना होता है। इस प्रकार प्रत्येक जाति की अपनी एक जीवन शैली होती है। जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, ये मैं जो आपको बता रही हूँ जाति व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में। नंबर 1 है जाति की सदस्यता जन्मजात होती है। दूसरी, जाति समाज का खंडात्मक विभाजन है। थर्ड पॉइंट, जाति व्यवस्था में उच्चता एवं निम्नता का एक क्रम पाया जाता है। फोर्थ पॉइंट, प्रत्येक जाति एक अंतर्विवाही समूह है, मतलब अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, प्रत्येक जाति का एक वंशानुगत व्यवसाय होता है। सिक्स्थ, जाति के सदस्य खान पान एवं सामाजिक सहवास संबंधी नियमों का पालन करते हैं। सेवेंथ, प्रत्येक जाति की स्थानीय समुदाय में एक पंचायत होती है जो सदस्यों से जाति के नियमों का पालन करवाती है। 8 पॉइंट, जाति की सदस्यता संपूर्ण जीवन के लिए होती है। कोई भी व्यक्ति प्रयत्न या उपलब्धि द्वारा जाति की सदस्यता नहीं बदल सकता। तो ये तो थी जाति की विशेषताएं। जाति व्यवस्था के अंतर्गत पाया जाने वाला ऊंच नीच का संस्तरण तथा उच्च व निम्न जातियों के बीच अधिकारों का असमान वितरण भारतीय समाज में सामाजिक विषमता के लिए विशेषतः उत्तरदायी है। सामाजिक विषमता का चरम रूप अस्पृश्यता के रूप में वहाँ देखने को मिलता है, जहाँ कुछ जातियों को जन्म से ही अछूत मान लिया जाता है तथा उच्च जातियों द्वारा उपभोग किए जाने वाले सब प्रकार के अधिकारों से उन्हें वंचित कर दिया जाता है। उच्च जातियों का उत्पादन के साधनों विशेषतः भूमि पर नियंत्रण रहा है, जबकि निम्न जातियों या अस्पृश्य जातियों के लोगों को इससे वंचित रहना पड़ा है। वे केवल अपने श्रम को बेचकर अथवा कोई घृणित या हीन समझे जाने वाले पेशे को अपनाकर ही अपनी आजीविका चलाते रहे हैं। उन्हें शक्ति, सत्ता एवं प्रभुत्व प्राप्त नहीं था और सामाजिक संस्तरण की प्रणाली में उनका स्थान भी सबसे नीचा है। परिणाम स्वरूप उच्च और निम्न व अस्पृश्य जातियों के जीवन अवसर एवं जीवन शैली में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है।
ऐसे जाति व्यवस्था वाले समाजों में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति जन्म के आधार पर निर्धारित होती है। इनमें व्यक्तिगत उपलब्धियों का महत्व कम होता है। आंद्रे बिताई ने बताया है कि जाति व्यवस्था में संचरण की एक प्रणाली सदैव से रही है। आज भी संस्कारात्मक दृष्टि से विभिन्न जातियों में सामाजिक दूरी पाई जाती है। कुछ जातियों का संबंध पवित्र समझे जाने वाले व्यवसायों से रहा है तो कुछ जातियों को अपवित्र समझे जाने वाले पेशे से ही अपनी आजीविका कमानी पड़ी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज जाति और व्यवसाय का संबंध टूटता जा रहा है। प्रत्येक जाति में सामान्यतः एक परिवार भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने शिक्षा और अच्छी नौकरियां प्राप्त कर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने में सफलता प्राप्त की है। निम्न समझे जाने वाली जाति का भी कोई व्यक्ति अपनी शिक्षा, योग्यता अथवा आरक्षण के कारण जब कोई उच्च अधिकारी या आईएएस या आरएएस, डॉक्टर, इंजीनियर आदि बन जाता है तो अन्य उच्च जातियों के लोग भी उसके संपर्क में आते हैं। इस प्रकार विभिन्न जातियों के कई परिवारों को जाति प्रणाली की परंपरागत व्यवस्था में ऊपर उठने का मौका मिला है। नगरीय क्षेत्रों में सामान्यतः जातीय आधार पर विषमता देखने को नहीं मिलती है। ग्रामीण भारत में जातीय आधार पर आज भी असमानताएं पाई जाती हैं। यद्यपि अस्पृश्यता या छुआछूत को कानूनन समाप्त किया जा चुका है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में यह किसी न किसी रूप में पाई जाती हैं। समय समय पर समाचार पत्रों में ऐसी घटनाएं भी पढ़ने को मिलती हैं जब उच्च जाति के लोगों ने किसी ग्राम विशेष में निम्न जातियों पर किसी प्रकार के कोई अत्याचार किए। किसी दूल्हे को घोड़ी पर से उतार दिया कहीं किसी दूल्हे को घोड़ी पर से उतार दिया, उसकी बारात को गांव की मुख्य सड़कों के बीच से नहीं निकलने दिया या किसी विशेष प्रकार के आभूषण पहनने से मना किया आदि। इस प्रकार की घटनाओं को अपवाद मात्र ही माना जा सकता है। हम यह कह सकते हैं कि जातीय आधार पर पाई जाने वाली विषमताएं पिछले कई वर्षों में अनेक कारणों से कम हुई हैं, परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि अब जातियों में किसी प्रकार की कोई विषमता नहीं पाई जाती। जाति व्यवस्था अपने परंपरागत रूप में अवश्य कमज़ोर पड़ी है, पर देश में चल रही राजनीतिक प्रक्रियाओं ने वोट बैंक के रूप में जातियों के महत्व को बढ़ा दिया है। चुनाव में जीतने के लिए प्रत्येक प्रत्याशी को वोट चाहिए और वोट प्राप्त करने के लिए वह अपनी जाति का सहारा लेता है। राजनीतिक दृष्टि से जातियां हित समूह के रूप में प्रभावी भूमिका निभाने लगी हैं। राजनीतिक दल तक भी किसी क्षेत्र से प्रत्याशी का चयन करते समय उसकी जाति के सदस्यों की संख्या का विशेषतः ध्यान रखते हैं। आरक्षण ने भी विभिन्न जातियों को संगठित होने का मौका दिया है। उच्च समझे जाने वाली कई जातियां भी अब अपने लिए आरक्षण की मांग करने लगी हैं। देश में ब्राह्मण व राजपूत जातियों के द्वारा भी आंदोलन द्वारा आरक्षण की मांग उठाई गई है। आरक्षण के कारण अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आने वाली जातियों का स्वार्थ जाति आधार पर अपने संगठनों को मजबूत करने और अपने हितों की रक्षा करने में रहा है। इससे उच्च समझे जाने वाली और आरक्षण का लाभ उठाने वाली जातियों में विद्वेष बढ़ा है। जाति आधार पर पाई जाने वाली विषमता को दूर करने हेतु आवश्यक है कि देश के नेतृत्व को जाति आधार पर पनपने वाले हर प्रकार के भेदभाव को दूर करने का अपनी पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ प्रयत्न करना चाहिए। शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से बालकों का सामाजिकरण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि जाति पाति का भेद किसी भी रूप में पनप नहीं सके। अपने नाम के आगे जाति लगाने की व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाना चाहिए। आरक्षण की नीति पर इस दृष्टि से गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है कि जिन जातियों को आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं है उन जातियों के निर्धन व्यक्तियों का भी आरक्षण का लाभ मिल सके। तो बच्चों, आज हमने अध्ययन किया जाति संबंधी असमानता के बारे में। आप इसका अच्छे से इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में अक्सर आता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।